ओम नमः शिवाय मित्रों, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र सीरियल रामायण को रामानंद सागर ने 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। और जिस दिन रामायण सीरियल को पहली बार प्रसारित किया गया था उस दिन की तारीख थी 25 जनवरी 1987 और आज 35 साल हो गए हैं। 35 साल बाद भी इस रामायण सीरियल की जो लोकप्रियता है वो अभी तक कम नहीं हुई है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान रामायण का प्रसारण फिर से किया गया था, जिसे भी दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है। आपको बता दें कि 1987 में जब रामायण सीरियल का पहली बार प्रसारण हुआ था ना, उस समय घरों में इतने टीवी भी नहीं हुआ करते थे, आज के 35 साल पहले। फिर भी रामायण जब टीवी पर आती थी तो हर हफ्ते करीब 10 करोड़ लोग देखते थे। दोस्तों, कभी आपने मन में सोचा है कि आखिर किस तरह से की गई थी आज के 35 साल पहले रामायण की शूटिंग? कहां पर हुई थी, क्या क्या परेशानी आई, कितने लोग शूटिंग में काम करते थे, कितना पैसा रामायण को शूटिंग करने में लगाया गया और बाद में रामानंद सागर को रामायण से कितनी कमाई हुई, क्या क्या परेशानियां आई? क्योंकि उस समय आधुनिकता जैसे कैमरे भी नहीं हुआ करते थे और न ही इतनी ज्यादा एडिटिंग की फैसिलिटी होती थी। VFX और एनिमेशन भी उस समय नहीं हुआ करते थे। तो आखिर किस तरह से हुई थी उस जमाने में जब बहुत सारे व्यक्ति तो पैदा भी नहीं हुए थे? उस समय ही रामानंद सागर ने रामायण बना दी थी। तो जानते हैं रामायण के सीरियल की शूटिंग से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रामायण के कुल 52 एपिसोड थे, जिनको 3 बार बढ़ाकर 78 एपिसोड तक किया गया। रामायण की शूटिंग कुल 550 दिनों तक लगातार चली थी। अच्छा, उस समय रामायण को बनाने में कितना खर्च आता था और कितनी कमाई होती थी? तो मित्रों, आपको बता दें कि शो के दर्शकों की संख्या बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। रामायण को 82% व्यूअरशिप मिलती थी, जो कि टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा थी। बताया जाता है कि रामायण के हर एक एपिसोड से दूरदर्शन को 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। आज के 35 साल पहले एक एपिसोड 1 घंटे का होता था, जिसको दिखाने से दूरदर्शन 40 लाख रुपए कमाता था। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर रामायण को बनाने में कितना खर्च हुआ था। तो सबसे पहले तो दोस्तों, रामायण के हर एक एपिसोड से 40 लाख रुपए की कमाई होती थी, तो इसे बनाने में भी खर्च कम नहीं होता था। दर्शकों के प्रेम और प्यार को देखते हुए इसमें हर एक छोटी चीज का ध्यान रखा जाता था, जिससे दर्शक निराश नहीं हो। इसके चलते इसमें ज्यादा धन खर्च होता था। आपको बता दें, रामानंद सागर के अनुसार रामायण के एक एपिसोड को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए का खर्च आता था। और वहीं रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम का रोल निभाया था एक्टर अरुण गोविल ने, जबकि माता सीता का रोल एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने निभाया था। और रावण का रोल अरविंद त्रिवेदी ने, जबकि लक्ष्मण का रोल निभाया था सुनील लहरी ने। और वहीं हनुमान के रोल में आए थे दारा सिंह, जो कि खुद एक पहलवान थे। वैसे दोस्तों, रामायण में आपको सबसे अच्छा रोल किसका लगता है? आपका सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है? एक बार आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान के चरणों में ही असली स्वर्ग है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज देखते हैं दोस्तों, कितने व्यक्ति अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, माता पिता की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रामायण की शूटिंग के दौरान हुई एक सत्य घटना बता रहा हूँ। दरअसल साल 1985-86 की बात है। समुद्र के किनारे पर रामायण सीरियल की शूटिंग चल रही थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल एक शिला पर बैठे हुए थे और समुद्र के पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग कभी रामायण की शूटिंग देखने आ जाया करते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में एक बच्चे को सर्प ने डस लिया और सांप के डसने के बाद बच्चा एकदम बेहोश हो गया और उसके मुंह से सफेद झाग आने लगे। जैसे ही उसकी माँ को पता चला तो वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर दौड़कर आ गई जहाँ पर रामायण की शूटिंग चल रही थी। सभी रामायण की शूटिंग में व्यस्त थे और महिला रोती हुई एकदम वहाँ पर पहुँची जहाँ पर भगवान राम की भूमिका में अरुण गोविल बैठे हुए थे। महिला ने बच्चे को राम जी के चरणों में पटक दिया और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान राम, मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने डस लिया है। आप भगवान हो, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे प्रभु मेरे बच्चे को बचाओ। सभी शूटिंग करने वाले हैरान होकर महिला की तरफ देखते रह गए और कुछ समय के लिए शूटिंग रोक दी गई थी। जब महिला राम जी के सामने जोर जोर से रोने लगी, तब राम जी एकदम खड़े हो गए और बच्चे को देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरने लगे। और दोस्तों, उसी समय चमत्कार हुआ। अरुण गोविल, जो कि भगवान राम की मुद्रा में थे, उनके द्वारा बच्चे पर हाथ फेरते ही बच्चे को होश आने लगा। बच्चा आंखें खोलने लगा। तभी शूटिंग करने वाले लोग और कुछ महिला के साथ आए लोग दंग रह गए और बच्चा खड़ा हो गया। महिला का भाव देखो कि एक अभिनेता के अंदर प्रभु की शक्ति पैदा हो गई हो। और यह घटना खुद अरुण गोविल ने अपने मुंह से सुनाई थी। दरअसल 1995 में किसी स्टेज प्रोग्राम में उनको आमंत्रित किया। तब किसी व्यक्ति ने अरुण गोविल से पूछा कि रामायण की शूटिंग करते समय आपको कोई ऐसा अनुभव जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय रहा हो? और बाद में दोस्तों, अरुण गोविल ने खुद अपने मुंह से इस तरह की घटना बताई। दोस्तों, एक कलाकार अगर सच्चे मन और श्रद्धा से किसी किरदार में उतर जाता है तो सच में उसके अंदर एक अभूतपूर्व शक्ति पैदा हो जाती है। और वहीं शूटिंग के बारे में एक मजेदार रहस्यमय जानकारी जानते हैं। दोस्तों, रामायण में हनुमान का रोल निभाया था दारा सिंह ने,
जब रामानंद सागर ने उनको रोल ऑफर किया था तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया। दरअसल उस समय दारा सिंह लगभग 62 साल के थे, लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने और बोले कि आपको भगवान हनुमान का रोल तो करना ही होगा, तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया और वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। आपको बता दें, दारा सिंह जिन्होंने भगवान हनुमान का रोल निभाया था ना, वो खुद एक पहलवान थे और पहलवान को अपनी फिजिकल शरीर मेंटेन रखने के लिए डाइट काम में लेने जरूरी होती थी और मांसाहार खाते थे। लेकिन जब तक दोस्तों रामायण की शूटिंग चली तब तक दारा सिंह ने चिकन मटन खाना भी छोड़ दिया था। वैसे आपको बता दें, दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके बेटे और एक्टर विंदु राजा सिंह ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। और वहीं आपको बता दें कि जब रामायण का शूटिंग हुआ करता था 1987-88 में, उस समय इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। हालात ये थे कि शूटिंग के दौरान और शूटिंग की लोकेशन जो कि गुजरात के पास ही उमरगांव नाम के एक गांव में हुई थी और वहां पर बाथरूम यानी कि टॉयलेट वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं कि कई सीन की शूटिंग गाँव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते थे ताकि दोस्तों वॉशरूम नहीं जाना पड़े। अच्छा, आपको बता दें, रामानंद सागर के रामायण का जब पहला एपिसोड शूट हुआ था ना, तो उसमें कुल 15 दिनों का समय लगा। और वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा रामायण का जब पहला एपिसोड बनकर तैयार हुआ ना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार प्रयास किया तो भी रिजेक्ट कर दिया। जब बार बार प्रयास करते रहे और रिजेक्ट होता रहा, खुद रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काट काट कर हमारे पैरों की चप्पल तक घिस गई थी। और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया जब डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे बदलाव करते हुए आखिर में रामायण के सीरियल को मंजूरी दे ही दी। अच्छा, वहीं आपको बता दें कि रामायण में माता सीता का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया जब रामायण की शूटिंग हुई थी ना, उस समय मात्र 15.5 साल की थी। वह बताती है कि हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह रामायण का जो सीरियल है वो इतना इतिहास रचने जा रहा है। रामचरित मानस में तुलसीदास ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया और हमें वैसा ही दिखना था। और यह पहली बार था जब टेलीविजन पर रामायण को दिखाया जा रहा था। उस समय टेलीविजन पर दिखना कोई बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। और वहीं दोस्तों उस समय मोबाइल टेलीकॉम वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। हफ्तों तक घर से दूर शूटिंग लोकेशन पर ही लोगों को रहना पड़ता था और ऐसे में कई कलाकारों का तो बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया। मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी। आसपास एक टेलीफोन बूथ था जिसके ऊपर घंटों तक लाइन में लगकर लोग अपने घर वालों से बातचीत करते थे। और वहीं एक जानकारी में आपको बता दें कि रामायण सीरियल में दोस्तों कई कलाकार मुस्लिम बैकग्राउंड के थे। और वहीं लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी ने एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए बताया कि शूटिंग लगातार चल रही थी और इसी के चलते लंच ब्रेक में देर हो रही थी। तो सुनील लहरी ने रामानंद सागर से कहा कि वो खाना खाने बाहर जाने की इजाजत दे दें। इस पर रामानंद सागर ने उन्हें सेट पर ही खाना मंगवाने और यही खाने के लिए कह दिया। इसके बाद सुनील लहरी ने स्पोर्ट बॉय से वही खाना मंगवा लिया। और दोस्तों खाना खाते समय एक पंखा चल रहा था जो कि लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी के ऊपर गिर गया और उनका सारा खाना गिर गया और इसके चलते शूटिंग भी कुछ लेट हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि लंका दहन की जो शूटिंग हुई थी ना, वो अर्पणा नाम के स्टूडियो में की गई थी, जबकि राम सेतु के निर्माण का दृश्य चेन्नई में शूट किया गया था। और 31 जुलाई 1988 को रामायण सीरियल का अंतिम एपिसोड प्रसारित किया। दरअसल ज्यादातर शूटिंग रात के समय की जाती थी, जो कि सुबह तड़के तक चलती रहती थी। शूटिंग के समय सेट पर 200 से लेकर 300 लोग काम किया करते थे। हर एक छोटी छोटी चीज को भी ध्यान में रखा जाता था कि आखिर लोग क्या पसंद कर रहे हैं और उसी के अनुसार दोस्तों शूटिंग की जाती थी। तभी तो रामायण को आज भी लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि उस समय के दौर में इतने ज्यादा इन्वर्टर वगैरह की या सोलर एनर्जी की ऐसी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी और गाँव में ज्यादातर शूटिंग होती थी तो बार बार लाइटें भी चली जाती थी और कई बार पावर कट यानी कि बिजली चले जाने की वजह से शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ता था। और वहीं रामायण में जो सीता का रोल निभाए ना एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया, उन्होंने बताया कि सीता के रोल के अंतर्गत मुझे बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी पड़ती थी और बड़ी ज्वेलरी पहनने पर त्वचा में घाव उभर आते थे। हालांकि ज्वेलरी निर्माता उसके पीछे स्पंज लगाकर दे देते थे ताकि शरीर पर ज्यादा टच नहीं हो। और वहीं धारावाहिक की लोकप्रियता और इतिहास तो बन ही गया, लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों बहुत सारे सीन रेत में करने पड़ते थे, जैसे कि वनवास का रोल हो गया और दिन में सीन हुआ करता था और दोस्तों 45 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पैर खड़े रहकर इस तरह से शूटिंग की जाती थी। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के बारे में। तो आपको बता दें कि धारावाहिक में रामायण बने अरविंद त्रिवेदी इस समय 84 साल के हैं और शो के दोबारा प्रसारण से वह खास उत्साहित है। दरअसल अरविंद त्रिवेदी 1991 से लेकर 96 तक सांसद बने रहे। वो बताते हैं कि रावण का किरदार निभाकर मैंने यही सीखा कि रावण के विनाश का कारण अहंकार था। इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। आपने दोस्तों वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, श्री मत बोलो दुश्मन को। मेरे सामने राम को अगर कोई भी श्री राम बोलता है तो
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब रावण में कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ था और इसी कारण रावण का विनाश हुआ, ये खुद अरविंद त्रिवेदी बताते हैं। हालांकि मित्रों, रामायण आपको कैसी लगती है और आपके सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है, और अगर आप भगवान राम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।